तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों एसएससी सीजीएल का टायर 2 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, टाइपिंग भी ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है और टाइपिंग कैसा गया है। और सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग का प्री में स्कोर कितना था, क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्री का स्कोर जानना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल टायर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़। डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट और मिनी मॉक लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है जो आप लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो आप जाइए वहां से रजिस्टर्ड कीजिए और अपना टेस्ट दीजिए। जो भी स्कोर आता है वो हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नंबर भी स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। अप्रॉक्स 150 और आपका 155 है। 155। अच्छा, और क्वेश्चन की अगर बात करें तो आज का लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट, मैथ्स इजी रही, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, इंग्लिश ओवरऑल इजी है, ईडियम्स कुछ नए हैं, बाकी सब वही प्रीवियस ईयर पे फोकस्ड है। और जीएस कॉन्सेप्शनल है। अब प्रीवियस ईयर का आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आए थे क्या? हाँ बिल्कुल, मैथ्स में तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर काफ़ी है। और इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर ही, कुछ ईडियम्स कुछ नहीं मिले, बाकी सब वही पुराने ही है। लोगों को अब लोग कह रहे थे कि बहुत प्री से भी क्वेश्चन जो है कि इजी आ रहा है मेंस में, तो ऐसा प्री से इजी आ रहा है, मैथ्स में आ रहा है। रीजनिंग में पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, कुछ जैसे बैंकिंग के पैटर्न से स्टेटमेंट वगैरह घुसाया गया है और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन घुसाया गया है। टोटल 4 से 5 है उसमें। बाकी मैथ्स आपका एमटीएस के लेवल का कह सकते हैं। एमटीएस से सीएचएसएल के बीच में अगर कोई लेवल होता है तो वैसा मैथ्स आ रहा है। सीजीएल का लेवल का नहीं था? नहीं, सीजीएल का लेवल का नहीं था। वही है कि 2-3 क्वेश्चन अलग थे, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन से आया था जो कि इस साल इंट्रोड्यूस हुआ तो आना ही था, एक प्रोबेबिलिटी से आया था, और कोई नया क्वेश्चन तो था नहीं। और लोग कह रहे थे कि जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें टाइम भी बच जा रहा। क्या आप लोगों का टाइम बचा? हाँ, टोटल मेरा 16 मिनट टाइम बच गया था मैथ और रीजनिंग के सेक्शन। जी बिल्कुल इजी है, मैथ्स रीजनिंग इजी है। टाइम बच गया था। हाँ 12 मिनट के आसपास में बच गया। अच्छा, और जो सेक्शन था आप लोग का दूसरा सेक्शन, उसमें जीएस और जीएस थोड़ी टफ लगी मुझे कंपैरेटिवली। हाँ जीएफ कंसेप्चुअल है, जैसे 3 स्टेटमेंट दे के उसके बाद पूछा जाता है, तो वैसा जीके आया है। तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन वैसा था। मोर ओवर करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जा रहा है। जैसे एक पूछा गया कि दिसंबर में 2022 के अनुसार जैसे ओल्ड पेंशन मिलता है ना, सेविंग्स होता है बुजुर्गों का, तो उसमें कितना परसेंट से कितना परसेंट बढ़ा है उनका रेट। ठीक है, ऐसा ऐसा 3 रेट आया था, एक सुकन्या का, एक ओल्ड का, एक बच्चों का, तो तीनों का स्टेटमेंट था, वो भी परसेंटेज में गिवन था। तो लेवल जीके का अच्छा रहा है। और वही ये 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस से रहे हैं और बाकी कह सकते हैं ठीक ठाक कंसेप्चुअल जीके रहा है। और पैटर्न इसके आप लोग का करंट अफेयर का कितना वेटेज रहा और आया कि नहीं? करंट अफेयर्स आए हैं बट वैसे कुछ खास नहीं, 1 2 3 मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है। बना आप लोग का? हाँ, करंट अफेयर बन गया। 4 आया। अच्छा, किस ईयर का था? 2022 का ही था। 22 का? हाँ 2022 का था। 2022 दिसंबर का एक था। और सेंट्रल जैसे क्रिकेट से जो हो गया वो भी करंट अफेयर्स में ही है, क्रिकेट रिलेटेड। लोगों का ये कहना था कि हम करंट अफेयर पढ़ के आए, तो कितने मंथ का पढ़ के आया, कितने ईयर का? 1 साल तो लमसम में आप पढ़ ले, क्योंकि 1 साल का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बिल्कुल 1 साल से आ रहा है। 2021 के भी एक क्वेश्चन मिले हैं, 2021 दिसंबर के क्वेश्चन मिले हैं। हाँ 2021 दिसंबर से क्वेश्चन थे। ज़्यादा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं करंट अफेयर का। कोई काम नहीं है। जीके में इररिलेवेंट भी कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कि इन्वेंशन अगर कोई हो रहा है तो वो किस ईयर हुआ था, जो कि कभी जीवन में ना कोई पढ़ा है ना आ सकता है। तो वैसा 2 से 3 एक राइटर पूछा गया है जो कि पता नहीं कहाँ से था, इररिलेवेंट था कुल मिला के। तो 4 से 5 तो इररिलेवेंट आना, स्किप करिए तो बेहतर है। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बता दीजिए। कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट है, मतलब 8-10 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और आप लोग बिना पढ़े कंप्यूटर में काम होगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। यही है कि क्वालिफाइंग के लिए अगर कोई 6 क्वेश्चन का दिमाग लगा रहा है तो उसका हो जाना है। ठीक है, अगर कोई हाई कट ऑफ चाह रहा है तो बिना पढ़े होना नहीं है इस बार। ठीक है, इजी टू मॉडरेट भले रहा है, लेकिन एक्यूरेसी बिगड़ेगा कंप्यूटर में लोगों का। और ये इसके जो अभी आप लोग का सेकंड शिफ्ट हुआ, इसमें टाइपिंग हुआ, तो टाइपिंग में क्या आप लोग? टाइपिंग बहुत इजी, टाइपिंग में ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। लग गया 2000 में पार है, 2088 है। अच्छा, तो उसमें एक्यूरेसी क्या रहा होगा लगभग? एक्यूरेसी 95, 99, 98 99 से 100 है।
लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों का कहना था कि जो टाइपिंग बहुत सारे लोग आपके मिले जो फर्स्ट में एग्जाम दिए, उनका कहना था कि हम टाइपिंग का प्रैक्टिस करके नहीं आए। तो क्या आप लोग भी ऐसा है कि प्रैक्टिस करके? नहीं, हम दिसंबर से ही शुरू किए थे टाइपिंग। हाँ, ऑनेस्टली 3 महीने हम रगड़ के टाइपिंग किए हैं, उसके बाद ही आए। बिना टाइपिंग के प्रैक्टिस के अभी लोग 1400-1600 में अटके रो रहे हैं। तो 300 पार करके भी टाइपिंग में अटक जाए तो कोई फ़ायदा है नहीं। क्या टाइप आपका क्या था? टाइपिंग कितने दिन से था? मैं 3 महीने से था, 35 के आसपास में मैं कर लेता था। अच्छा। यहाँ भी वही रहा। इसके ये आप लोग का सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट है या इससे पहले भी अटेम्प्ट? ये दूसरा अटेम्प्ट है, 2021 वाला पहला था। 3 नंबर से चूके हैं उसमें। क्या प्री छूटा था या मेंस? नहीं, मेंस छूटा था। अच्छा। और आपका? 2021 मेंस छूटा था। कितने नंबर से? हाँ, 12 नंबर से। अच्छा, आगे आने वाले स्टूडेंट को कुछ गाइड करना चाहेंगे क्या? प्रिपेयर करना चाहेंगे जैसे कंप्यूटर में अगर कोई करना चाहे ना, अगर जेन्युइनली करना चाहे, आवाज़ सैनी का PDF है, जाके रट लें। 11 क्वेश्चन टू द पॉइंट फंसा है। अच्छा। ठीक है। आवाज़ सैनी? हाँ, आवाज़ सैनी का PDF 11 क्वेश्चन टू द पॉइंट जैसा था, डिट्टो फंस गया है। इसके अलावा और अगर कुछ करना चाहे तो प्रोबेबिलिटी का 1 घंटा का उन्हीं का वीडियो है यूट्यूब पे फ्री। डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आया था कि ए का सच बोलने का इतना प्रोबेबिलिटी है, B का इतना है। तो ऐसा सिचुएशन प्रोबेबिलिटी बताइए जब दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करें आंसर देने में। तो ये डिट्टो वहाँ से हम कंसेप्ट सीखे थे, तो वो लग गया। स्टैटिस्टिक्स में 10th का बुक उठा के कोई भी पढ़ ले तो काम चल जाएगा। फॉर्मूला पता है स्टैटिस्टिक्स में तो काम हो जाए। फॉर्मूला पता होना जरूरी है स्टैटिस्टिक्स में। बस यही है कि जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स में एक अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का नॉर्मल सा, वो नहीं कि कोई क्लास का पढ़ना है, नॉर्मल सा 5-6 अगर कोई डिजिट है तो उसका निकालना आना चाहिए, उससे हार्ड नहीं आने वाला है। ओवरऑल आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम का? ओवरऑल इजी ही क्या रहा। लगता है आप लोगों को इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा? जिस लेवल का पेपर आप लोग का हुआ है, कट ऑफ क्या ही जाएगा, 280 प्लस ही जाना चाहिए। अच्छा। और आपके हिसाब से? पता नहीं, अभी आइडिया कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जो लेवल है आप लोग का थोड़ा 270 मेरे हिसाब से भी 270 रहना चाहिए, क्योंकि जीएस हम लोगों में कंसेप्ट था, तो जीएस में लड़के फंसे होंगे। अच्छा, जीएस में सिर्फ फंसे होंगे, बाकी तो सब लोग जीएस में फंसे होंगे क्योंकि अटेम्प्ट भी लोगों का कम रहा है। धीरे अटेम्प्ट कम रहा। कल का अटेम्प्ट ज़्यादा था, आज का अटेम्प्ट, हाँ, आज का ओवरऑल अटेम्प्ट भी कम है लड़के लोगों का। आज जीके में ही छूटा जो छूटा है। मैथ्स वैसे तो सही था। हाँ, मैथ्स रीजनिंग इजी था, बट हाँ जीके में इजी 3-4 क्वेश्चन तो नहीं कह सकते। जैसे स्टेटमेंट वाला जो था ना, उसमें ध्यान से ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन था जो टाइम लगेगा ही। इनइक्वालिटी पढ़ लेना चाहिए, जो अभी आने वाले एग्जाम देने वाले उन्हें इनइक्वालिटी एक बार देख लेना चाहिए। हाँ, बेसिक लेवल तो काम चलिए, धन्यवाद और आगे के लिए आप लोग सभी को बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि दोस्तों आपने सभी ने देखा कि इन्होंने एग्जाम दिया और अपना रिव्यू भी दिया, ऑनेस्ट रिव्यू दिया जो भी इनका था, और जिस लेवल का पेपर है आ रहा है उस हिसाब से अपना डिसाइड भी किया कि शायद से इनका मानना था कि उनका उतना तक कट ऑफ हो जाना चाहिए। और क्या लगता है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार कि नहीं? उम्मीद है। क्योंकि इस बार भर्ती भी बहुत ज़्यादा है, 37,000 बहुत ज़्यादा भर्ती होता है, और इस बार नहीं होता है तो फिर तो आगे मुश्किल होगा। बाकी आप लोगों के इस टॉपिक पे क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।